देखिए, जैसे जैसे हम एजुकेटेड होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे हम बदतमीज़ भी होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी के करीब होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम अपनों से दूर होते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दिलो जान से प्यारे मोबाइल में इतने बिजी होते हो और आपकी अम्मी आपसे बात कर रही होती हैं, बट मजाल है आप एक बार भी उनकी तरफ देखकर बात कर लो, क्योंकि आप तो अम्मी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोबाइल में बिजी हैं। आपके पास अम्मी की बातों की कोई अहमियत ही नहीं है। वो क्या कहना चाह रही हैं, वो क्या कर रही हैं, वो क्या सोच रही हैं, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है तो सिर्फ अपने मोबाइल में मौजूद लोगों से, जो दूर होकर भी आपसे करीब हैं, और जो आपके करीब हैं उन्हें आपने काफ़ी दूर कर रखा है। पता है, अगर आपकी वालिदा आपके पास आकर कोई बात सुना रही है या आपसे बात करना चाहती हैं या अपने दिन भर का रूटीन आपको बता रही हैं, तो इसका मतलब वो आपको बहुत ज़्यादा अहमियत दे रही हैं। वो आपको सब कुछ सुनाकर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती हैं, या उन्हें आपको हर बात सुनाना अच्छा लगता है, भले ही वो खाने पकाने के बारे में हो, कपड़ों के बारे में हो, या किसी पड़ोसी या रिश्तेदार के बारे में हो। गर्ज की कोई भी बात, भले वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ना हो, मगर आप ये देखा करें कि आपकी वालिदा कितनी ज़्यादा दिलचस्पी से आपको सब कुछ सुना रही होती हैं, और आप लगे हो मोबाइल में, बस हर बात पर हूँ हाँ करते हुए अपना फ़र्ज़ अदा करते हो। ये नहीं कि 2 मिनट मोबाइल साइड में रखकर तवज्जो से उनकी बात सुन लो। योर मदर मीन्स नथिंग टू यू। या कभी कभी तो बच्चे माँ पर चिढ़ जाते हैं, माँ को चिल्ला देते हैं, गुस्से से तन तन करने लगते हैं, या कभी बदतमीजी पर उतर आते हैं। उन्हें लगता है उनकी माँ उन्हें डिस्टर्ब कर रही है, यानी मोबाइल के मामले में वो अपनी माँ को भी अहमियत नहीं देते। एक बात याद रखिए, आपकी ये बदतमीजी अल्लाह को नाराज़ कर रही है। आपका ये नाफरमानी का रिकॉर्ड डायरेक्टली अल्लाह के पास जा रहा है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो क्लियर बता दिया है कि आपके हुस्न सलूक की पहली हकदार आपकी माँ है, और आप उसी के साथ सबसे ज़्यादा बदअखलाकी से और बदतमीज़ी से पेश आते हो। आपके फ्रेंड्स आपके लिए ज़्यादा अहम हो गए हैं, आपका मोबाइल आपके लिए ज़्यादा अहम हो गया है, आपके काम आपके लिए ज़्यादा अहम हो गए हैं, और सबसे आखिरी नंबर पर आपने अपनी माँ को रखा हुआ है। उनकी बात की आपके पास कुछ भी अहमियत नहीं है। आपको लगता है आपकी माँ टेक्नोलॉजी से बहुत दूर है और वो इतनी एजुकेटेड नहीं है, वो कहाँ आपके लेवल को पहुँचेगी, इसलिए आप उनकी हर बात को गैर ज़रूरी समझते हैं। मेरे बहन भाइयों, भले आप कितने ही एजुकेटेड हो जाओ, भले ही कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां आप हासिल कर लो, बट अगर आपकी माँ की आप इज्जत नहीं करते, अगर आप अपनी माँ को अहमियत नहीं देते, अगर आप अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बात करते हो, और अगर आप अपनी माँ के साथ बदतमीज़ी से पेश आते हो, तो वल्लाही आपसे बड़ा जाहिल और बदअखलाक कोई नहीं है। आप उस माँ पर चीखते चिल्लाते हो जिसने आपको बात करना सिखाया है। आप उस माँ से बदतमीज़ी करते हो जिसने आपको तमीज़ सिखाई है। आप उस माँ से ऊंची आवाज़ में बात करते हो जिसने आपको धीरे बोलना सिखाया है, जबकि अल्लाह ताला फरमाता है कि अपने वालिदैन को उफ तक ना कहो। और आप उस माँ को जाहिल समझते हो जिसने आपको तालीम दिलाई। आप उस माँ से दूर रहते हो जिसकी ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा करीब और अहम कोई नहीं है। वो जाहिल नहीं है, आप जाहिल हो। अगर ये आपके दोस्त, आपकी डिग्रियां और आपका मोबाइल आपको अपनी माँ से दूर कर रहा है, अगर ये सब आपको अपनी माँ की इज्जत करना नहीं सिखा रहे हैं, तो ये सब बेकार हैं सारी चीज़ें। अगर आपके गुस्से की वजह से आपकी माँ आपसे बात करने डर रही है, तो वल्लाही समझ लो आपने अपने जहन्नुम की VIP टिकट कटवा लिए, क्योंकि जब आपकी माँ आपकी वजह से रो रही है, तकलीफ़ में है, तो अल्लाह कैसे आपसे खुश होगा और कैसे आपको जन्नत में दाखिल कर देगा। देखिए, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो ना, वैसे वैसे आपके माँ बाप भी बूढ़े हो रहे हैं, और कुछ वक्त बाद उन्हें मरना ही है। तो क्यों ऐसी हरकतें करना कि वो आज ही मर जाएं? जब आपकी माँ इस दुनिया से चली जाएंगी ना, तब आपको उनका एहसास होगा और उनके मुकाम की अहमियत का एहसास होगा। खास तौर से लड़कियों से कहना चाहेंगे कि ऐसी हरकतें मत करो कि आपके माँ बाप किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहें। किसी भी गैर लड़के के लिए अपने माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मत मिलाइए। आपकी किस्मत में जो लिखा है वो आपको मिलकर ही रहेगा, मगर वालिदैन का दिल दुखाकर आपको जो भी हासिल होगा ना, वो आपको कभी भी सुकून और खुशी नहीं देगा। सीरियसली, आप इस बात को जितनी जल्दी समझ लो, उतना आपके ज़्यादा हक में बेहतर है। वरना अगर आपकी हरकतों से आपके वालिदैन को अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है, तो समझ लो आपने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर ली, और सिवाय पछतावे और आंसुओं के आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा।
اور ہمارے محترم بھائیوں سے بھی یہی کہنا چاہیں گے کہ وہ اپنی ماں کی بہت زیادہ عزت کریں اور اپنی آوازوں کو اپنے والدین کے سامنے اونچی نہ کریں، ورنہ سیم ہسٹری دہرائی جائے گی. بالکل آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی چلا چلا کر اور بدتمیزی سے پیش آئیں گے جیسے آپ اپنے والدین کے ساتھ پیش آتے ہو. اس لیے ابھی بھی وقت ہے، اللہ سے اور اپنی ماں سے معافی مانگ لیں اور اپنی دنیا اور آخرت بچا لیں. اللہ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے اور سبھی اولادوں کو نیک ہدایت دے کہ وہ اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے.